अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 का लास्ट थ्योरम है हमारा। इफ़ इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल का हमें मवाजना करना है, ठीक है, कि दोनों सिमिलर है या नहीं है। द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हाइपोटेन्यूज और उसकी एक साइड ट्राइंगल की आपस में कॉन्ग्रुएंट है यानी इक्वल है, बराबर है। टू द हाइपोटेन्यूज एंड द कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स ऑफ द अदर, यानी दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और कॉरस्पॉन्डेंस है आपस में सिमिलर है, ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूव करना है, यानी हाफ साइड कॉन्ग्रुएंट टू हाफ साइड, H फॉर हाफ, S फॉर साइड, हाफ साइड कॉन्ग्रुएंट टू हाफ साइड। अब ये नई टर्म है आप लोगों के पास, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? देखें, जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि उसमें एक एंगल जो है वो 90 का होता है, ठीक है। राइट एंगल कितने का होता है? 90 का। तो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो उसमें एक एंगल जो है वो 90 का होता है, और 90 के सामने वाली जो साइड होती है अपोजिट टू 90 एंगल जो है उसके अपोजिट साइड जो होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमें गिवन में क्या दिया हुआ है? इन कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, वो कॉरस्पॉन्डेंस है यानी सिमिलर है किस ट्राइंगल के? दूसरा ट्राइंगल है DEF, उसके सिमिलर है। ये चीज़ हमें गिवन में दी हुई है, ठीक है। फिर हमें कहा है गिवन में कि एंगल B जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल E के, ठीक है। एंगल B जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल E के कॉन्ग्रुएंट है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ राइट एंगल, ठीक है। और फिर हमें कह रहे हैं कि AC, यानी यहाँ क्या दिया हुआ है? RT मीन्स राइट एंगल ऑफ एंगल S, राइट एंगल की साइड्स के हिसाब से। क्लियर हो गई बात? उसके बाद है AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है? DF के। AC कॉन्ग्रुएंट किसके हैं? DF के। और हमने क्या कहा था? राइट एंगल की सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, इसलिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये हाइपोटेन्यूज है, दोनों AC ले लें या DF, दोनों हाइपोटेन्यूज है। और जो थर्ड साइड है BC, वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं? EF के, ठीक है। ये चीज़ें हमें गिवन में दी हुई है, एक एंगल और दो साइड्स के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, यानी हमने सपोज़ किया, अजम्पशन किया, हमने प्रोड्यूस किया DE को हमने और बढ़ाया पॉइंट G तक, ठीक है। पॉइंट G तक हमने DE को बढ़ाया, तो अब हमारे पास क्या हो गया? EG कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया? AB। अब हम कह रहे हैं कि EG जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? AB के, और हमने ज्वाइंट कर दिया F को G के साथ, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया कि हमने जो है वो DE को बढ़ाते हुए एक पॉइंट G तक लेके गए। फिर हम कह रहे हैं कि EG जो है वो बराबर है AB के, और फिर हमने जो है वो F पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया G से, तो ये एक और हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल DEF प्लस, अगर हम ट्राइंगल GEF को प्लस करें तो कितने के होंगे? 180 के होंगे। DEF ये कितने का हो गया? 90। यहाँ से GEF आए तो ये भी कितने का हो गया? 90 प्लस 90 कितने हो गए? 180। या हम कह लें स्ट्रेट एंगल, ये एक स्ट्रेट एंगल बन गया तो कितने का होता है वो? 180 गए। सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? 180 का होता है, तो इसलिए सप्लीमेंट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये 180 का है। क्लियर हुई बात? उसके बाद हम कह रहे हैं कि DEF कितने का बन रहा है? 90 का, ठीक है। GEF कितने का बन रहा है? 90 का, जैसे हमने अभी पहले भी बताया मैंने आपको। तो ये चीज़ तो गिवन में दी हुई है आपको कि DEF कितने का है? 90 डिग्री का, क्योंकि इन्होंने कहा था कि राइट एंगल, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये चीज़ तो आपको गिवन में दी हुई है। और GEF 90 का है, यानी जो 180 था, ये पूरी लाइन हम कह रहे थे 180, उसमें से अगर हम ये 90 माइनस कर दें तो बाकी कितने बचेंगे? 90। तो यानी GEF भी कितने का है? 90 का है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है इन ट्राइंगल GEF। अब हम इस ट्राइंगल को नहीं लेते हैं DEF, अब हम इस ट्राइंगल को लेते हैं GEF, ठीक है। ये ट्राइंगल लिया हमने GEF, ये किसके कॉरस्पॉन्डेंस है? ट्राइंगल ABC के। अब हम कह रहे हैं कि GE जो है, EG कह लें या GE एक ही बात है, ये किसके बराबर है? AB के बराबर है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। GE किसके कॉन्ग्रुएंट है? AB के कॉन्ग्रुएंट है। ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने कहा था, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि एंगल GEF
एंगल GEF ये किसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल ABC के, क्योंकि दोनों राइट एंगल बन रहे हैं। यहाँ से भी देखें GEF ये राइट एंगल बन रहा है, यहाँ से भी ABC लें तो क्या आ रहा है, राइट एंगल, यानी E और B दोनों राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरह से लिखते हैं तो हम सेंटर वाले एंगल को देखते हैं। तो E भी 90 का है, B भी 90 का है, ईच इज़ राइट एंगल, दोनों जो है वो राइट एंगल है। फिर हम कह रहे हैं कि EF किसके कॉन्ग्रुएंट है, BC के, ये तो हमें गिवन में कहा था। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल आपने कितनी साइड ली, 2 साइड ली और एक एंगल लिया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल GEF किसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हमने 2 साइड्स ली और एक एंगल लिया, हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि EFG, इसके बाद हम कह रहे हैं कि FG वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, AC के। ठीक है, FG कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, AC के। एंगल G और एंगल A दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि FG, जब हमने कहा कि FG जो है वो AC के बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि FG जो है वो DF के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दैट इज़, इसका मतलब क्या है कि AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DF के, AC जो कॉन्ग्रुएंट है वो किसके है, DF के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन में दिया था। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल DFG, इसमें एंगल D किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल G के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के अपोजिट साइड्स हैं ये। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि जब हमने ये कह दिया कि D जो है वो G के कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर D जो है वो A के भी कॉन्ग्रुएंट है, ईच इज़ द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल एंड G, यानी G का जो ट्राइंगल है उन दो के कॉन्ग्रुएंट है, A और D दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम वही ट्राइंगल लेते हैं जो हमें गिवन में दिया हुआ था, ABC और DEF। अब इसको हम लेते हुए करते हैं कि हम कहते हैं कि A जो है वो कॉन्ग्रुएंट है D के, ये अभी हमने ऊपर प्रूफ कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी ऊपर प्रूफ की, वही हमने ली कि A कॉन्ग्रुएंट है D के, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। फिर हम कह रहे हैं कि एंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल DEF के, ये भी दोनों राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि ABC, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट किसके, एंगल DEF के, राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। फिर हम कह रहे हैं कि AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, DF के, AC किसके कॉन्ग्रुएंट है, DF के, ये हमें गिवन में दिया हुआ, यानी ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी, ये राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये चीज़ गिवन में दी हुई है, तो यानी यहाँ पे 2 एंगल्स आ गए आपके पास और एक साइड आ गई, तो एंगल साइड। ठीक है, यानी ट्राइंगल ABC जो है वो ABC कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, DEF के, ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। इसमें हमने कैसे प्रूफ किया, एंगल साइड के अकॉर्डिंग प्रूफ किया। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चैप्टर 9 के ये तमाम थ्योरम्स हमारे कंप्लीट हो गए, 4 थ्योरम चैप्टर 9 के हमारे कंप्लीट हो गए क्लास 9, और इन चारों में से एक क्वेश्चन तो लाजमी लॉन्ग में आता है। अब इन 4 में से अगर आप देखें तो सेकेंड वाला जो है वो शॉर्ट था थ्योरम, तो यानी वो लॉन्ग में नहीं आएगा। तो बाकी आपके पास कितने बचे, 3। अगर आप ये 3 थ्योरम कर लेते हैं 1, 3 और 4, तो आपका एक लॉन्ग का क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर हुई बात? अगर आप ये 3 कर लेते हैं 1, 3 और 4, तो आपका एक लॉन्ग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो और बार बार समझिए, एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, और थ्योरम क्योंकि आप लोगों के लिए नए हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब आप बार बार देखेंगे वीडियो, बार बार देखिए, तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कोई क्वारीज़ हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो तक का इंतज़ार कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।